भारत के लोगों की संपत्ति पे है, स्त्री धन और गुप्त धन जो होता है उसकी बात की, जेल में है, आधे बेल पे हैं, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। घुसपैठिए के खातिर देश की संपत्ति का बंटवारा करने का इरादा मत करो। बता दिया, और लोग हल्ला करते हैं, हम भी उस दिन हल्ला करते। मेरी हेलीकॉप्टर की जांच हुई कि आरजेडी के लोग बिहार में 40 की 40 सीट जीत रहे थे, 0 पे आउट हो गए और इंडिया अलायंस पूरी तरह चुनाव हार रहा है। लेकिन वो चुनाव में ही देश की जनता को डराना चाहता है। कांग्रेस की नजर भारत के लोगों की संपत्ति पे है और यही वजह है कि आज पहले भी उन्होंने घोषणा पत्र में संपत्ति के सर्वे की बात की, स्त्री धन और गुप्त धन जो होता है उसकी बात की। पूरी तरह अर्बन नक्सल के प्रभाव में है कांग्रेस। अर्बन नक्सल जिस तरह से देश के लोगों की संपत्ति लूटकर बांट देना चाहते हैं देश में, जो उनके भाषण का पार्ट होता था, आज वही पार्ट यूपीए का हो गया है। इस बात पर विवाद था ही कि जो देश की संपत्ति है उसको सर्वे करके, सोना के बारे में सर्वे करके उसको लोगों के बीच में बांटेंगे। लेकिन कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही थी कि जो 70 साल के बुजुर्ग हैं उनको भी, चाहे वो आर्थिक रूप से सबल भी हो, उनकी चिंता नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हमने पूरे देश के अंदर आज ऐसी स्थिति बनाई है कि जो सामने घमंडिया गठबंधन है, जो आधे तो जेल में हैं, आधे बेल पे हैं, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन उनके कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम लोग कांग्रेस से ये मांग करते हैं कि कांग्रेस वालों ऐसा काम न करो, घुसपैठिए के खातिर देश की संपत्ति का बंटवारा करने का इरादा मत करो। जब हम घुसपैठिए की बात करते हैं तो उसको किसी मजहब का नाम, धर्म का नाम हमारे नेता ने कभी लिया नहीं। लेकिन जो रोहिंग्या आ जाएंगे, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आ जाएंगे, उनको हमारी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ये बात हमने एक नहीं अनेक बार कही। जहाँ तक बिहार का सवाल है, आप जानते हैं कि बिहार में फर्स्ट फेज में हम सारी की सारी सीट जीत रहे हैं। सेकेंड फेज के अंदर भी 5 सीट पर हम जीत का परचम लहराएंगे, जिसमें भागलपुर, बांका, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, ये जो इस फेज की सीटें हैं, यहाँ पर भी पिछली बार भी परचम लहराया था। इस बार भी रिकॉर्ड वोटों से भागलपुर, बांका, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये सारी सीटें हम लोग जीतने वाले हैं। कल देश के प्रधानमंत्री जी अररिया में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर मुंगेर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो लगाव बिहार से है, उससे पूरे बिहार के लोगों को लगता है कि उनके बीच में उनके घर का बेटा आता है और उनकी उम्मीद को जगाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लोग गर्मी में भी, धूप में भी निकल रहे हैं। मेरा आपके जरिए जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने निकलें। गर्मी है, लू चल रही है, लेकिन सब लोग वोट डालने, मत का अधिकार का प्रयोग जरूर करें, ऐसा अनुरोध है। जब मैं बेगूसराय गया था, मैं और उमेश कुशवाहा,
तो हमारे भी हेलीकॉप्टर की जांच हुई, हम गए तब जांच हुई, जब गिरिराज भाई का नॉमिनेशन करा के लौटे तब जांच हुई। थैला लेके आए थे, थैले में शहद था, लेकिन उसको भी शहद की भी जांच हुई। और जिसने जांच की अधिकारी ने, हमने कहा देख लीजिए मीठा शहद है, उनको दिखाया। तो जांच ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी के लीडर्स की नहीं हो रही है, सबकी हो रही है। और मैंने बता दिया, और लोग हल्ला करते हैं, हम भी उस दिन हल्ला करते हैं, मेरी हेलीकॉप्टर की जांच हुई, जांच हुई, जांच हुई। ये तो हमने नहीं कहा, ये लोग तो खबर बनाने के लिए ही इस तरह की बयानबाजी करते हैं। राहुल गांधी समर्थन में है, तो कम तो पीछे से वोटिंग हुआ है, वो कहने की नाराज रहेंगे, देशों के अंदर रहेंगे। आप लोग पिछले 5 साल पहले पुराना बयान आप निकाल के देख लें, उस बयान में भी आपको दिखेगा कि आरजेडी के लोग बिहार में 40 की 40 सीट जीत रहे थे, 0 पे आउट हो गए। कभी भी इन्होंने माना था कि उनकी हवा नहीं है या वो नहीं जीत रहे। इस बार भी आरजेडी हो जाएगी 0, पहले पिछले चुनाव में भी थी 0, इस बार भी हो जाएगी 0। पिछली बार 40 में 39 सीट एनडीए जीता था, इस बार हम किशनगंज की सीट भी जीतेंगे। 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम एनडीए की झोली में डालेंगे। एक एक करके जी।